ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। एक आपके पास टेबल गिवन है x की कॉलम में आप देखेंगे तो 2 4 6 और fx के कॉलम में 1 3 5, gx में 6 4 2। सिमिलरली f डैश कॉलम दिया है और g डैश कॉलम दिया है और आपको ये 4 क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4, टोटल 4 क्वेश्चन है। और rx इज इक्वल्स टू फंक्शन दिया है फाइंड r डैश 2, r कैपिटल rx इज इक्वल्स टू ये फंक्शन है और फाइंड r डैश 4, स्मॉल sx इज इक्वल्स टू फंक्शन है और फाइंड s डैश 4। तो ये जो 4 फंक्शन है इसको आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 4 के अंदर ये टोटल 4 सब क्वेश्चंस हैं, इसको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन है rx इज इक्वल्स टू f ऑफ gx फाइंड r डैश 2। तो यहाँ पर r डैश 2 मतलब ये r फंक्शन है और r डैश के बारे में आपसे बात कर रहा है, मतलब r डैश आपको फाइंड आउट करना है। तो किसी भी फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, सपोज fx फंक्शन है और उस fx फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें f डैश मिलता है। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ r डैश को r फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा तो r डैश मिलेगा मुझे। ओके, तो हम जब y को डिफरेंशिएट करते थे तो हमें dy/dx मिलता था और fx को डिफरेंशिएट करते थे तो f डैश x मिलता था। सिमिलरली यहाँ r को डिफरेंशिएट करेंगे तो r डैश मिलेगा। तो डिफरेंशिएट करने का रूल क्या होता है, पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में हम डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे जो LHS और RHS दोनों को डिफरेंशिएट करेगा। तो यहाँ लिखेंगे d/dx rx इज इक्वल्स टू d/dx f ऑफ gx ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखिए d/dx y को डिफरेंशिएट करता था तो dy/dx होता था, लेकिन d/dx जब r को डिफरेंशिएट करेगा तो r डैश में कन्वर्जन होता है। तो यहाँ लिखेंगे आप r डैश और ये x इज इक्वल्स टू। अब यहाँ देखेंगे आउटर फंक्शन f है और इनर फंक्शन gx है, मतलब एक बाहर फंक्शन अब उसके अंदर दूसरा gx फंक्शन, तो ये एक कंपोजिट फॉर्म है, ये आप कह सकते हैं ये कंपोजिट फंक्शन है। तो पहले हम आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आउटर फंक्शन को अगर मैं इसको कंसिडर करूं, अगर x ये आपका सपोज दैट x है तो fx का डेरिवेटिव क्या होता है f डैश x। तो आप यहाँ लिखेंगे f डैश x और x के प्लेस पे ये ब्रैकेट है, तो आपको gx लिखना है यहाँ पे इनटू। अब जो x के प्लेस पे उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ आप लिखेंगे d/dx gx। LHS में आप r डैश x लिखेंगे, f डैश gx एज इट इज़ आपको कॉपी कर लेना है। और gx फंक्शन है और उसके पहले d/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर है, मीन्स d/dx gx को डिफरेंशिएट करेगा। तो g/gx जब डिफरेंशिएट होता है तो g डैश x में मूव करता है, तो यहाँ हम लिखेंगे g डैश x। अब आपको वो वाली एक्सप्रेशन मिल गई जिससे आपको r डैश 2 मिलेगा। r डैश 2 मतलब x के प्लेस पे अगर पूरे इस एक्सप्रेशन में 2 मैं पुट कर दूं तो मुझे r डैश 2 मिल जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 2। अब आप 2 जब यहाँ पुट करेंगे तो आप देखेंगे r डैश 2 इज इक्वल्स टू f डैश g ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू g डैश 2। ओके, अब क्या करना है कि हमने x के प्लेस पे 2 पुट कर दिया। अब इस टेबल की हेल्प से हम r डैश 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे g ऑफ 2 मीन्स x के प्लेस पे 2, तो g ऑफ 2 कितना होगा। आप देखिए x के प्लेस पे 2 तो gx कितना है 6, x2 यहाँ पुट करेंगे तो g ऑफ 2 कितना मिलेगा, 2 के सामने 6, तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी। f डैश 6 इंटू g डैश 2, x2 है तो g डैश 2 कितना होगा, x आपका देखिए 2 है तो g डैश के साथ नीचे कितना है 4, तो यहाँ आप 4 रखेंगे, 4 इज इक्वल्स टू LHS में आपका ये ऐसे ही चलेगा r डैश 2 f डैश 6। अब यहाँ देखेंगे कि ये इनर वैल्यू 6 है तो f डैश कितना होगा, इनर 6 मतलब x6, तो x6 तो f डैश के सामने यहाँ नीचे देखेंगे -4, तो यहाँ आप -4 रखेंगे और इंटू 4
तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ से 4 × 4 16, और आगे माइनस यूज़ है तो यहाँ -16 आप रखेंगे, तो ये R-2 आपको मिलेगा -16। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड पे। ओके, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, Rx = G ब्रैकेट 3 + fx ब्रैकेट क्लोज, फाइंड R-4। तो आप यहाँ देखेंगे आउटर में, बाहर में LHS में Rx लिखा है और आपको फाइंड करना R-, मीन्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है पहले। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे जो Rx को R-x में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे d/dx, Rx = d/dx g of 3 + fx ब्रैकेट क्लोज्ड। अब d/dx जब Rx को डिफरेंशिएट करेगा तो हमें रिजल्ट यहाँ LHS में मिलेगा R-x, R-x। और d/dx जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा तो आप यहाँ देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे कि ये ब्रैकेट x है तो gx का डेरिवेटिव क्या होगा, g-x, g-x, और x के प्लेस पे आपको जो वैल्यू है कॉपी करनी है 3 + fx, और जिसको आपने x कहा है उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ d/dx लिखेंगे और 3 + fx। ओके, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। इसके लिए ऐसा किया जाता है कि पहले आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है, देन फिर आप इनर फंक्शन में मूव करके इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। आउटर फंक्शन g है और इनर फंक्शन 3 + fx है, तो इसके लिए ये एक कंपोजिट फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रहता है तो कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है। ओके, अब यहाँ देखेंगे ये R-x है, g-3 + fx, d/dx को आप ब्रैकेट में लेकर जाएंगे और इंडिविजुअली पहले 3 को और फिर fx को डिफरेंशिएट करेंगे। तो d/dx फर्स्ट आपका 3 है, 3, और सेकेंड आपका fx है, d/dx fx। LHS में आपका R-x एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये आपको ऐसे ही कॉपी करना है अभी, fx इंटू 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है, आपको याद रखना है 0, प्लस fx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में f-x। ओके, f-x, तो ये आपको यहाँ लिखना है। और LHS में आपका R-x ऐसे ही बस कॉपी करना है, ये भी आपको कॉपी करना है, 3 + fx इंटू 0 + f-x, ओनली f-x आपको यहाँ से मिलेगा। ओके, अब आपने सिंप्लीफाई कर लिया, मीन्स R-x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब आपको x के प्लेस पे 4 पुट करना है। यहाँ देखेंगे R' है, x है, x के प्लेस पे आपको 4 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो हम पुट करेंगे x = 4 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो R-4 = g-3 + f(4) इंटू f-4। LHS में आपका R-4 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए g-3 + f(4), तो पहले आप इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। तो f(4), x को 4 पुट करेंगे तो g4 कितना मिलेगा, x कहाँ है 4, तो g4 आपको g4 x4, तो f4 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, x4 तो f4, 4 के सामने 3, fx की वैल्यू ये हो जाएगी। आप यहाँ x को 4 पुट करेंगे तो f4 3 मिलेगा आपको, तो यहाँ आपको 3 पुट करना है। तो g-3 + 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो f-4, x4 तो f' के नीचे आप देखेंगे यहाँ 5 है। ओके, तो यहाँ आप 5 रखेंगे, 5 = अब देखेंगे यहाँ g-3 + 3 6, g-6 इंटू 5
इज इक्वल्स टू LHS में आपका R-4 एज इट इज़ रहेगा, G-6 मतलब यहाँ अगर x है तो G' की वैल्यू कितनी होगी, अगर यहाँ x है तो G' 7 के नीचे 7, तो यहाँ आप 7 रखेंगे, तो ये आपका 7 × 5 इज इक्वल्स टू 35, ये आपका फाइनल आंसर 35 हो जाएगा। R-4 कितना आपका होगा 35 हो जाएगा। ओके, अब हम मूव करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन पे। ओके, ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। Sx इज इक्वल्स टू f ऑफ ब्रैकेट 9 माइनस fx फाइंड S-4। तो s फंक्शन है और S' फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो हम पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो LHS और RHS को डिफरेंशिएट करेगा, और वो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, d/dx, Sx और d/dx f ऑफ 9 माइनस fx ब्रैकेट क्लोज। अब d/dx Sx को डिफरेंशिएट करेगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा S' इज इक्वल्स टू, और यहाँ देखेंगे आप तो आउटर फंक्शन f और इनर फंक्शन में ब्रैकेट, तो पहले आप आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि ये x है तो fx का डेरिवेटिव f'(x) और x के प्लेस पे 9 माइनस fx। पहले आप आउटर को डिफरेंशिएट करेंगे f को, तो f का डेरिवेटिव f', और फिर आप इनर को डिफरेंशिएट करेंगे तो इनर के लिए पहले d/dx लिखेंगे और इनर फंक्शन 9 माइनस f ऑफ x। ओके, LHS में आप S' ऐसे ही रखेंगे और ये वैल्यू f' की एज इट इज़ आपको कॉपी कर लेनी है। ओके, इनटू d/dx को आप ब्रैकेट में लेकर जाएंगे, पहले 9 को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर fx को डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कुछ आपको ऐसा दिखेगा, d/dx 9 माइनस d/dx fx ब्रैकेट क्लोज, और f' आपको ऐसे ही रखना है 9 माइनस fx इंटू 9 का डेरिवेटिव, 9 एक कांस्टेंट नंबर होता है जिसका डेरिवेटिव 0 होगा। ओके, तो यहाँ आप 0 लिखेंगे, माइनस fx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में f'(x), यहाँ आप f'(x) लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज। ओके, LHS में आप S'(x) लिखेंगे। अब थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो f' 9 माइनस fx इंटू f'(x), 0 माइनस f'(x) क्या होगा f'(x), और यहाँ माइनस भी आएगा तो आप माइनस पहले यूज़ कर लीजिए। ओके, यहाँ माइनस आप रखिए इज इक्वल्स टू माइनस। ओके, माइनस f'(x) आपको मिलेगा, तो f'(x) मैंने यहाँ रखा और माइनस को पहले। तो अब आपको देखिए फाइंड आउट करना है S'4, मतलब x के प्लेस पे 4 होना चाहिए, इस एक्सप्रेशन में x के प्लेस पे 4 होना चाहिए, तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 4। x को आप जैसे 4 पुट करेंगे तो S'4 इज इक्वल्स टू माइनस f' g9 माइनस f ऑफ 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू f'4। ओके, अब आपको बस टेबल की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करना है, तो LHS में आपका S'4 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ आप देखिए माइनस f', पहले इनर को सॉल्व करेंगे हम, इनर को हम सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस f4, x4 तो f4 की वैल्यू कितनी, x4 तो यहाँ x को 4 पुट करेंगे तो f4 कितना आएगा, 4 के सामने 3, 4 के सामने fx की वैल्यू 3, तो यहाँ आप 3 लिखेंगे इंटू x4 तो f'4 कितना होगा, x4 तो f' के नीचे 5, तो यहाँ 5 रखेंगे, 5 इज इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 3 6, तो आपको यहाँ से f'6 मिलेगा इंटू 5, तो x 6 है तो f' की वैल्यू कितनी, x अगर 6 है तो f' कितना -4, यहाँ देखेंगे -4। ओके, तो यहाँ से आपको -4 मिलेगा, तो -4 जो यहाँ से मिलेगा इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ से आपको ओनली 4 और इंटू 5, तो 5 इंटू 4 आपको यहाँ से 20 आंसर आएगा। S'4 इज इक्वल्स टू 20।
ओके, अब हम मूव करेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। ओके, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, एस एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ जी एक्स, फाइंड एस डैश 6। तो पहले हम 6 के बारे में नहीं, पहले हम एस डैश के बारे में सोचेंगे कि एस डैश कैसे मिलेगा। यहाँ देखेंगे एस एक्स फंक्शन है, ओके, तो हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और लिखेंगे यहाँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो LHS और RHS दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगा। तो वो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, d बाई डी एक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे s ऑफ x से पहले d बाई डी एक्स एस एक्स, और यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स g ऑफ जी एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब जब d बाई डी एक्स s ऑफ x को डिफरेंशिएट करेगा तो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए s डैश x, और d बाई डी एक्स इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा g ऑफ जी एक्स। तो आप देखिए ये एक कंपोजिट फंक्शन है, जब भी ऐसा लिखा हो कि आउटर में एक फंक्शन और फिर इनर साइड भी एक फंक्शन, तो ये कंपोजिट हो जाता है। और कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम पहले आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर हम इनर फंक्शन को भी फर्दर डिफरेंशिएट करके आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आउटर फंक्शन आप देखिए ये g है, तो g का डेरिवेटिव g डैश, और ये वैल्यू को आपको एज इट इज रखना है gx, और इनर फंक्शन आपका gx है, तो d बाई डी एक्स gx को डिफरेंशिएट करेगा। मतलब अगर आपसे कहूँ कि ये x है तो gx का डेरिवेटिव g डैश x के प्लेस पे ये वैल्यू, और जिसको x हमने कहा है उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है, तो x के प्लेस पे gx है, तो gx के पहले भी d बाई डी एक्स हमें यूज़ करना है। अब हम लिखेंगे यहाँ s डैश x g डैश gx इनटू, अब gx का डेरिवेटिव क्या होगा, g डैश x, तो g डैश x यहाँ लिखेंगे हम। अब मुझे s डैश x की वैल्यू मिल गई, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है s डैश 6 में, तो हम यहाँ LHS और RHS में x की वैल्यू 6 पुट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 6, तो s डैश 6 इज इक्वल्स टू g डैश g ऑफ 6 इंटू g डैश 6, ये हमें लिखना है। s डैश 6 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए पहले हम इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, g ऑफ 6, x के प्लेस पे 6 तो g 6 की वैल्यू कितनी, x के प्लेस पे 6 तो g 6, g यहाँ x के प्लेस पे 6, ये 6 आप यहाँ रखेंगे तो g 6 कितना है, gx के नीचे 6 के सामने और gx के नीचे 2, ओके, तो यहाँ आप g डैश ब्रैकेट में आप 2 रखेंगे, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 2 होगा, इनटू x के प्लेस पे 6 रखेंगे तो g डैश 6 कितना होगा, x के प्लेस पे 6 तो g डैश 6 आप देखेंगे 7, तो यहाँ आप 7 रखेंगे, 7 s डैश 6 इज इक्वल्स टू, x अगर 2 है तो g डैश 2 कितना होगा, x 2 तो g डैश, यहाँ x 2 रखेंगे तो g डैश 2 4, तो यहाँ आप 4 रखेंगे, 4 इंटू 7, तो आपको 7 इंटू 4 कितना होता है 28, ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन 5th पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th है, f डैश 3 इज इक्वल्स टू -1, g डैश 2 इज इक्वल्स टू 5, g ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन दिया है f ऑफ gx, और आपसे कहा है कि फाइंड dy अपॉन dx एट x इज इक्वल्स टू 2, या फिर हम ऐसे भी इसको अगर दूसरे टर्म में अगर कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि f डैश 2 आपको फाइंड आउट करना है, हम ये भी कह सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो यहाँ y है और dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, मीन्स इस क्वेश्चन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम पहले लिखेंगे अपना क्वेश्चन जो है y इज इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x ब्रैकेट क्लोज। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें dy अपॉन dx मिलेगा, और जो वैल्यू dy अपॉन dx की मिलेगी उसमें x के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो LHS और RHS को डिफरेंशिएट करेगा। तो पहले हम लिखेंगे d बाई डी एक्स y से पहले और d अपॉन dx इस फंक्शन से पहले,
जी ऑफ एक्स। अब आप देखेंगे तो LHS में dy अपॉन dx होगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy अपॉन dx। अब यहाँ देखेंगे तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है, आउटर फंक्शन f है, इनर फंक्शन gx है। तो पहले हम आउटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स पहले f को डिफरेंशिएट करेगा तो आपको f डैश मिलेगा, और इनर वैल्यू को आपको एज इट इज़ रखनी है g ऑफ x, ऐसे ही बस आपको रख देना है, ओके। और फिर आप gx को भी डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो gx का डेरिवेटिव क्या होता है g डैश x, या आप चाहो तो एक स्टेप और कर लो, d अपॉन डी एक्स जी ऑफ x। मैंने पहले f को किया और फिर आपको इनर को भी डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने gx से पहले d बाई डी एक्स यूज़ कर दिया। अब आप देखिए थोड़ा सॉल्व करेंगे तो LHS में dy अपॉन डी एक्स होगा, और ये आपका f डैश g ऑफ x ब्रैकेट क्लोज्ड, और gx का डेरिवेटिव g डैश x, तो यहाँ आप लिखेंगे g डैश x इज इक्वल्स टू। अब आप देखेंगे LHS में dy अपॉन डी एक्स है और dy अपॉन डी एक्स हमें चाहिए, बट x इज इक्वल्स टू 2 पर चाहिए, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, ओके, एट x इज इक्वल्स टू 2। तो x के प्लेस पे हमें 2 पुट करना पड़ेगा, तो आप पुट करेंगे तो f डैश g ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू g डैश ऑफ 2, ओके। थोड़ा आप इसको सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए g, पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, g ऑफ 2 क्या है आपके पास, g ऑफ 2 3 है, तो आप यहाँ पर 3 पुट करेंगे, तो f डैश 3 आपको मिलेगा इंटू g डैश 2 आप देखेंगे तो आपके पास 5 है, ओके। तो यहाँ इंटू आप 5 रखेंगे, 5 f डैश 3 आपके पास कितना है, f डैश 3 -1 है, तो यहाँ आप रखेंगे -1, तो यहाँ आप -1 रखेंगे तो -1 इंटू 5, तो आपको जो आंसर मिलेगा -1 इंटू 5 -5। तो dy अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 आपको कितना मिला, -5, तो आप लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू -5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, hx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ब्रैकेट 4 टाइम्स fx प्लस 3 टाइम्स gx ब्रैकेट क्लोज। ये आपको फंक्शन दिया है और फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस दी है, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 4, g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3, f डैश 1 इज इक्वल्स टू 3, g डैश 1 इज इक्वल्स टू 4, और आपको फाइंड करना है h डैश 1, मतलब h डैश फाइंड आउट करना है, और यहाँ hx फंक्शन दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि h को आपको डिफरेंशिएट करना है, जब आप h को डिफरेंशिएट करेंगे तो h डैश पे जाएंगे, जैसे हमने fx को डिफरेंशिएट किया तो f डैश पे हम लोग गए, gx को डिफरेंशिएट किया तो g डैश पे मूव किए, सिमिलरली हम लोग hx को डिफरेंशिएट करेंगे तो h डैश पे जाएंगे, ओके। तो हमें h डैश 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम hx फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और जो आंसर आएगा h डैश x का, उसमें x के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, ओके। तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में हम डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे d बाई डी एक्स, जो LHS और RHS दोनों को डिफरेंशिएट करेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे LHS में d बाई डी एक्स, HX से पहले लिखेंगे, और d बाई डी एक्स RHS में जो फंक्शन है इससे पहले लिखेंगे, तो अंडर रूट 4 fx प्लस 3 टाइम्स g ऑफ x ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ hx विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स h डैश x, h डैश x आपको ये लिखना है, मतलब hx का डेरिवेटिव क्या होता है, h डैश होता है, ओके। और यहाँ देखेंगे RHS में फंक्शन लिखा है, अंडर रूट के अंदर कुछ वैल्यू लिखी है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अंडर रूट x होता, इसका डेरिवेटिव आप कहते हैं 1/2 अंडर रूट x, बट x के प्लेस पे ये ब्रैकेट लिखा है, ये कंप्लीट ब्रैकेट जो है x के प्लेस पर है। तो पहले हम अपने स्टैंडर्ड फंक्शन से या फॉर्मूला से पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है, ओके, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर चेन रूल से हम इस x के प्लेस पे जो भी लिखा है ये, इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो पहले हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट x की वैल्यू 1/2 अंडर रूट x, तो अंडर रूट ब्रैकेट की वैल्यू 1/2 अंडर रूट ब्रैकेट के प्लेस पे 4 fx प्लस 3
जी एक्स, 3 टाइम्स जी एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम जिसको आपने x कहा है, ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू, इसको भी डिफरेंशिएट करके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये x के प्लेस पर है। ओके, तो हम यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स 4 टाइम्स एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स g ऑफ x, ब्रैकेट क्लोज्ड। LHS में आप देखेंगे तो h डैश x रहेगा ऐसे ही, ये कॉपी करना है यहाँ पे आपको, ये हो चुका है ऑलरेडी, अंडर रूट 4 टाइम्स एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स जी ऑफ एक्स इंटू, अब यहाँ देखेंगे एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर ब्रैकेट में जाएगा, पहले को डिफरेंशिएट करेगा दूसरे को डिफरेंशिएट करेगा। ओके, तो ब्रैकेट 4 टाइम्स डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड, ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, LHS में h डैश x आपको ऐसे ही रखना है, 1 अपॉन ये वैल्यू एज इट इज कॉपी करनी है, 2 टाइम्स अंडर रूट 4 एफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स। ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू, अब यहाँ देखिए 4 कांस्टेंट है, fx को डिफरेंशिएट करना है क्योंकि fx से पहले d बाई डी एक्स है, मीन्स fx को डिफरेंशिएट करना है, तो fx का डेरिवेटिव क्या होता है x के रिस्पेक्ट में f डैश x। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4 टाइम्स f डैश x प्लस 3 टाइम्स सिमिलरली g डैश x, ये आपको लिखना है। ओके, h डैश x आपको ये LHS में ऐसे ही रखना है। अब देखिए, अब आपने h डैश x की एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर ली। ओके, अब इसमें हमें h डैश 1 की रिक्वायरमेंट है, h डैश 1 फाइंड आउट करना, मीन्स x के प्लेस पे हमें 1 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पुट x इज इक्वल्स टू 1। तो आप जैसे 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा h डैश 1, LHS में आप पुट करेंगे x के प्लेस पे 1 और RHS में भी x के प्लेस पे 1 पुट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पुट जब करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ब्रैकेट 4 एफ ऑफ 1 प्लस 3 जी ऑफ 1 इंटू 4 टाइम्स एफ डैश 1 प्लस 3 टाइम्स जी डैश 1, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, h डैश 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ब्रैकेट 4 टाइम्स f ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स g ऑफ 1 इंटू 4 टाइम्स f डैश 1 प्लस 3 टाइम्स g डैश 1। इसको आपको सॉल्व करना है, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 4, g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 4 टाइम्स f ऑफ 1 कितना है आपके पास 4, तो 4 इंटू 4 कितना होता है 16 प्लस g ऑफ 1 आपके पास है 3, तो 3 इंटू 3 9, 16 प्लस 9 25। और आप देखेंगे यहाँ पर अंडर रूट लिखा है, तो अंडर रूट 25 कितना होता है अंडर रूट 25 5 इंटू 2 10, तो डिनोमिनेटर से आपको 10 मिलेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर में 10 और न्यूमिनेटर में आप देखेंगे तो f डैश 1 की वैल्यू 3 इंटू 4 12, g डैश 1 4 इंटू 3 12, तो 12 प्लस 12 24, तो यहाँ आपको 24 मिलेगा। कैंसिल करेंगे तो 12 2 या 24, 5 2 या 10, तो आपको आंसर फाइनल 12/5 मिलेगा, तो 12/5, तो आप लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में h डैश 1 इज इक्वल्स टू 12/5, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके।